दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा में। दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि साइंस की सारी क्लासेस आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, और मैं लगातार आपके लिए इसी तरह से आपके एग्जाम तक क्वेश्चन लाता रहूंगा। अगर आप विश्वास मानिए इन सभी क्वेश्चंस को करते हैं तो आपको एग्जाम में फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आपके ग्रुप डी के पेपर में 25 क्वेश्चन आते हैं साइंस के। मैं आपको इतना दे दूंगा कि आपका 25 में से 24 नहीं होगा, मतलब आप 25 में 25 सही करके आएंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वह क्वेश्चन जो आपके बेस करते हैं फिजिक्स के किन किन टॉपिक से। आइए एक बार देख लेते हैं। लाइट, ठीक है दोस्तों, लाइट, हीट, साउंड, आधुनिक विज्ञान, इलेक्ट्रिसिटी, इन्वेंशन और आपका वैज्ञानिक यंत्र। ओके, तो इतनी चीज़ें आप आज की क्लास में पढ़ेंगे। चलिए देखेंगे आप फटाफट से। आपका पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? जल्दी से बताएंगे, श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? बताइए दोस्तों, श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वह उसे परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन लगाइए, चांदी। फटाफट से करेंगे दोस्तों, तेजी के साथ करेंगे, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु के नाभिक में होता है परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो आपका आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहरी कक्षा में विद्यमान होता है। यहां पर ए ऑप्शन आपका सत्य हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, नेक्स्ट देखिए, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सी ऑप्शन लगाइए आप फटाक से। उच्च ताप के मापन में, उच्च ताप के मापन में। क्लियर है। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है दोस्तों? फटाफट से बताइए दोस्तों, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी है, मतलब दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां ये वास्तव में किसके कारण होगा? तो दोस्तों जान लीजिए, तालाब के तल में, तालाब में, ठीक है ना। तो दोस्तों यह परावर्तन का उदाहरण बनता है। जब भी किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, इसी वजह से पत्थर अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर दिखाई पड़ रहा है, और यह उदाहरण किसका बन जाएगा दोस्तों? आपके अपवर्तन का। ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखेंगे आप। इस तरह से वास्तव में तो तल पर रखा हुआ है, लेकिन हमें दिख कहाँ रहा है? उसके ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अब हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो आंसर होगा, देखिए दोस्तों बहुत ध्यान से, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, यहाँ पे आंसर होगा रेक्टिफायर। ठीक है ना, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। आंसर लगाइए रेक्टिफायर। ठीक है, दिष्टकारी। अगला, एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विखंडन। विखंडन कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? जल्दी से बताएंगे दोस्तों। दाब को बढ़ाकर दुगुना कर रहा है, दाब को बढ़ाकर दुगुना कर रहा है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई असर नहीं पड़ता है, यानी बी ऑप्शन आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारें कि वह अधिकतम दूरी प्राप्त करे? तो दोस्तों इसका आंसर आप जानते रहिए, 36 से 45 डिग्री के कोण पर। नेक्स्ट, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। नेक्स्ट, वायु की आर्द्रता को मापने के लिए, बताइए दोस्तों, वायु की आर्द्रता, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, नाभिकीय संलयन। ठीक है ना। चलिए हम बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों फटाफट से, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लग रहा है आपको। चलिए दोस्तों,
आपको इतना काम करना है और सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड भी करिएगा दोस्तों, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई तो कौन सी होती है? डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई कौन सी होती है? डेसिबल। ठीक। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन महोदय ने दिया था, सब जानते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे पर अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कौन सा लेंस? अवतल लेंस। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, अभी तो बताया था आपको, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, या फिर एसी वोल्टेज का ऊंचाई और अपचाई करने के लिए। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट। निम्न में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है? बताइए दोस्तों। तो जान लीजिए, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है, फिर द्रव में, और उसके बाद गैस में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लकड़ी में। 22वें का सी ऑप्शन आप लगा लीजिए, सही है। क्लियर। सी ऑप्शन लगाइए फटाफट से, लकड़ी आपका हो जाएगा। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है? तो आपका आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। कार्य का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक दोस्तों जूल होता है। आप जानते हैं बल बराबर होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। सी ऑप्शन आपका ज़्यादा होगा। ठीक, मतलब दाब अधिक तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा रहेगा। क्लियर है बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ध्वनि नहीं गुजर सकती है, ध्वनि किससे गुजर नहीं सकती है दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। जल से, स्टील से, वायु से, या फिर निर्वात से? तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा निर्वात से। ध्वनि निर्वात से गुजर नहीं सकती है। 27वें का डी ऑप्शन टेक कर लीजिए। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है ना। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूं, आपको समझिएगा। देखिए जब भी प्रकाश की किरण हीरे के अंदर प्रवेश करती है तो वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। बताइए दोस्तों, सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। ठीक है, अब सघन माध्यम में वह अंदर ही अंदर प्रकाश घूमता रहता है, और जब सघन माध्यम से पुनः विरल माध्यम में प्रकाश जाता है तब क्रांतिक कोण 24 डिग्री हो जाता है, जिसके कारण हमें हीरा चमकता हुआ प्रतीत होता है। और ये घटना किसकी है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। ठीक है ना। कोई ऐसा एंगल होता होगा कि जब प्रकाश की किरण लौट रही है तो 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बातें आप समझ गए होंगे दोस्तों। फटाफट से क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। डायनमो एक मशीन है जिसका काम है, डायनमो एक मशीन है जिसका काम है, जल्दी से बताइए दोस्तों क्या? डायनमो एक मशीन है जिसका काम है, क्या काम है? जल्दी से आप बताएंगे कि यह क्या करता है। ध्यान देंगे, ए ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डायनमो, एमओ से आप मैकेनिकल बना लीजिएगा। ठीक है ना। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर, नाभिक के भीतर अभी बताया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के भीतर रहते हैं। प्रोटॉन के खोजकर्ता का नाम फटाफट से कमेंट बॉक्स में सेंड करिए। ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से ठोसों में चलती हैं। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा प्रतीत होता है, क्यों? जल्दी से बताएंगे दोस्तों, आप जल्दी से फटाफट से बताएंगे। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, या फिर लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है, लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है? तो अब बी ऑप्शन लगाइए दोस्तों यहाँ पर। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फेदोमीटर का उपयोग क्यों करते हैं? फेदोमीटर का उपयोग क्यों करते हैं? समुद्र की गहराई नापने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है? ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? दोस्तों ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है। ठीक, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे? नाभिकीय विखंडन द्वारा, यानी कि नियंत्रित विखंडन द्वारा कह लीजिए आप। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है मनुष्य के लिए WHO ने जो मानक ध्वनि स्तर निर्धारित की है वो कौन सी है? तो जल्दी से बताएंगे दोस्तों आप। देखिए दोस्तों, इसका सटीक आंसर जो होना चाहिए 40 से 75 होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा करीब है 90 डेसिबल दिख रहा है आपको, तो आप 90 डेसिबल लगाइए, क्योंकि 85 डेसिबल तक मनुष्य एक बार में सुन सकता है, लेकिन अगर 90 डेसिबल से सुनेगा ऊपर तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप 60 डेसिबल लगा लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर मात्रक होता है, जानते हैं आप। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से साथ गिराया जाता है, तो कौन पहले पहुंचेगा? दोस्तों आप जान लीजिए, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे, ये यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन अधूरा माना जाता है, लेकिन जब भी इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो आप यही आंसर सही लगा दीजिएगा, ठीक है। दोनों पत्थर जमीन पर साथ साथ पहुँचेंगे। फॉर्मूला देख लीजिए, v² बराबर u² प्लस 2gh से आप निकालेंगे। निर्वात के केस में दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे, हम मानेंगे कि निर्वात का केस है, ठीक है। u आपका प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, v² बराबर 2gh हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। अंतिम वेग की बात की है। अंतिम वेग देखिए, यहाँ पर मास द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं कर रहा है, द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं कर रहा है, तो देख सकते हैं आप 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, और हाइट जब एक ही है तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुँचेंगे। यही ऑप्शन यहाँ पर आपका सटीक माना जाएगा, ठीक है। चलिए, पानी में डुबोई एक छड़ किसी संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों? ये तो आप जानते हैं दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। अभी मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन आप लगा लीजिए। निम्न में अस्थायी कण है न्यूट्रॉन। अस्थायी कण है न्यूट्रॉन। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? आंसर लगाइए, ध्वनि से। एक दांत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण है, अवतल दर्पण है। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? वाट लगा लीजिए आप, वाट लगा लीजिए दोस्तों। वाट आपकी शक्ति की इकाई है, ठीक है। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। दूरदृष्टि निवारण ना, तो ठीक तो है उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर है कि? नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? जल्दी से बताएंगे दोस्तों आप, ऑप्शन आपके सामने हैं सारे, फटाफट से बताइए। तो आपका यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में सेंड करिए। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता का मापन हम किस पे करते हैं? रिएक्टर पैमाने पर करते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। क्लियर हो रही बात, रिएक्टर पैमाने पर, ठीक। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों होता है? तो दोस्तों जानिए, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, जिसके कारण खाना जल्दी पक जाता है, ठीक। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? दोस्तों इसका आंसर होगा आपका प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। प्रकीर्णन होता क्या है? तो जब श्वेत प्रकाश की किरणें आती हैं वायुमंडल में, और वायुमंडल में आके यहाँ पर धूल के कणों और सारी गैसों से टकराती हैं तो प्रकीर्णित हो जाती हैं, और नीले रंग का प्रकाश सबसे सर्वाधिक होता है, इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? जल्दी से बताएंगे दोस्तों आप। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा आपका आंसर सही हो जाएगा। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार किस धातु से बनाए जाते हैं? दोस्तों किस धातु से बनाए जाते हैं? जिसका
जिसका प्रतिरोध कम हो, जिसका प्रतिरोध कम हो, प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा, तो आपका देख रहे हैं यहाँ पर प्रतिरोध कम होगा, गलनांक कम होगा, चालकता कम होगी या फिर गलनांक ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होना चाहिए, फटाफट से आंसर आप देंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं बीच में, ये प्रतिरोध ही तो है, ठीक है, धारा बह रही है। प्रतिरोध क्या करता है, धारा को रोकने का काम करता है। यहाँ पे आप गलनांक लगा लीजिए दोस्तों, प्रतिरोध तो ठीक है लेकिन गलनांक यहाँ पर आपका ज़्यादा सही माना जाएगा। तो टिन की धातु का लगाते हैं और टिन क्या होता है, प्रतिरोध कम होता है। ठीक, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान रहती है। ठीक, पराश्रव्य तरंगें ध्वनि तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। सी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। क्लियर बात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ये सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? आंसर होगा बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। वायुमंडलीय दाब को नापने में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो वायुमंडलीय दाब को नापने में बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तालाब के किनारे मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? जो मछली दिखाई दे रही है उसके ऊपर सीधे मछली पर, जहां मछली दिखाई दे रही है उसके नीचे। अब दोस्तों देखेंगे आप बहुत ध्यान से, ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण बनता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। सी ऑप्शन जहां मछली दिखाई दे रही है उसके नीचे। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो क्या आंसर लगाएंगे? ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा। पारा आंसर लगा दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपका पारा सत्य हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। ठीक, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। स्थिरता का जड़त्व। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि पूछा है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे कौन सी सदिश राशि है। तो आंसर होगा आपका विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है, ठीक है ना, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। क्लियर। विस्थापन टिक कर लीजिए, कन्फर्म आपका सही है। समय अदिश है, चाल भी अदिश है और दूरी भी आपकी अदिश राशि है। सूर्य, अब देखेंगे आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों प्रकीर्णन के कारण होता है लाल रंग। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आसमान का लाल रंग प्रकीर्णन के कारण होता है। क्लियर है बात। चलिए दोस्तों, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से यार सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है ना। और लाइक करने में कुछ नहीं जाता है तुम्हारा, ठीक है ना, लाइक कर दो फटाफट से वीडियो को। क्लियर। क्योंकि यार इतना क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ, बोलो, और तुम लोग लाइक नहीं करते हो वीडियो को, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से देखेंगे आप अगला क्वेश्चन। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया। ठीक। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती हैं, क्यों फट जाती हैं? तो आंसर होगा दोस्तों, क्या आंसर लगाएंगे इसका? पानी ठंडक में सिकुड़ता है। सी ऑप्शन लगा लीजिए, पाइप में पानी जमने पर फैलता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉन, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? थियोडोर मेमन ने। ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? आंसर क्या लगाएंगे? लगा लीजिए दोस्तों, उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्लियर। वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? परावलयीय दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक। नेक्स्ट, पेनिसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी ठंडा हो जाता है, किस कारण से ठंडा हो जाता है?
तो वाष्पीकरण के कारण, वाष्पीकरण के कारण, ठीक है। वाष्पीकरण देखिए, सुराही आप देखते होंगे, सुराही के चारों ओर छोटी छोटी बूंदें जमी रहती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वाष्पीकरण की क्रिया हो रही है, ठीक है। क्लियर बात है। तो कभी आपसे पूछे सुराही, मिट्टी का बर्तन, तो इस तरह से आप वाष्पीकरण तुरंत आप या वाष्पन की क्रिया तुरंत आप लगा सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। फटाफट से वीडियो को शेयर करिए, फटाफट से शेयर करिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, फटाफट से बताएंगे इसका आंसर। विद्युत मोटर, सी ऑप्शन लगा लीजिए। मैकेनिकल को विद्युत में डायनमो, ठीक है ना। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बताइए। लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, मतलब लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर दोस्तों बताइए। एनीमोमीटर पवन का वेग, हवा का वेग नापते हैं, ठीक। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है, लाल रंग का प्रकाश सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप बैगनी याद कर लीजिए, VIBGYOR, ठीक। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। फोटॉन किसकी मूलभूत इकाई है, फोटॉन प्रकाश की मूलभूत इकाई है। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है। आर की बात किया है, किससे, तो आप क्या लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे, अनुप्रस्थ परिच्छेदी दाब लगा लीजिए आप, दाब आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन लगा दीजिए, दाब, ठीक है ना। तो दाब से स्वतंत्र होता है। निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया, रॉन्टजन ने दोस्तों, रॉन्टजन ने। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, उच्चतम ऊर्जा किसमें होती है। देखिए, तरंगदैर्घ्य जिसकी ज़्यादा होगी उसकी ऊर्जा कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगाएंगे, अगर आप VIBGYOR पूरा क्रम याद रखे हैं तो यहाँ पे आपका हरा प्रकाश हो जाना चाहिए, हरा प्रकाश आपका हो जाना चाहिए। ध्यान रखेंगे तरंगदैर्घ्य ज़्यादा तो VIBGYOR, ठीक है ना। नीला प्रकाश लगा लीजिए दोस्तों आप, नीला से हो जाएगा। सिटी स्कैन एक्स किरणों के माध्यम से करते हैं, सब जानते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। मायोपिया से क्या तात्पर्य है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है, जल्दी से बताइए। निकट दृष्टि दोष, ठीक। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए दोस्तों। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ए ऑप्शन आपका सत्य हो जाएगा। रॉन्टजन ने आविष्कार किया था किसका, एक्सरे मशीन का, रॉन्टजन ने एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था। तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 सेंटीमीटर, 10⁻⁻9 लगा लीजिए, आपका आंसर सत्य हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन लगाइए। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना दोस्तों, मीटर में कन्वर्ट नहीं करना है, 10⁻⁻7 हो जाएगा, सॉरी, बिल्कुल सही, यहाँ पे 10⁻⁻7 हो जाएगा। अगर मीटर में कन्वर्ट करना होता तो 10⁻⁹ हो जाता, ठीक है ना। यहाँ पे बी ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों। मरीचिका का बनना, मरीचिका का बनना, फटाफट से बताइए। सी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। मृग मरीचिका, मृग तृष्णा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश वोल्टीय सेल है किस पर आधारित है, फटाफट से बताइए। प्रकाश वोल्टीय सेल सौर सेल पर आधारित है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। किस ताप पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है, किस ताप पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है, फटाफट से बता दीजिए। पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, इस बात को रटे रहो, इस बात को रटे रहो, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, पानी का घनत्व अधिकतम पूछा है ना, तो 4 डिग्री सेल्सियस लगा लो, ठीक है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, बताओ फटाफट से बताओ। सिस्मोग्राफ पर नापी जाती है। नाभिकीय रिएक्टर भारी जल D2O का प्रयोग करते हैं, मंदक के रूप में करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल मंदक के रूप में, शीतलक के रूप में, परीक्षक या फिर नियंत्रक, तो यहाँ पर ज़्यादा सही मंदक माना जाएगा, मंदक के रूप में करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको याद होगा। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे, तरंगदैर्घ्य से।
स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है किस दिशा में भैया? उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है, आगे बढ़ो। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? उत्तर से दक्षिण पोल लगा लो, उत्तर दक्षिण पोल लगाओ खटाक से। चुंबक की बात करती है, उत्तर दक्षिण पोल लगा लो। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर लगा लो यार, इसका दक्षिण से उत्तर होना चाहिए। चलो अगला बढ़ो। पराश्रव्य तरंगे का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी में। सोनोग्राफी में बिल्कुल सही है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया था, सोनोग्राफी ही सही होगा, सोनोग्राफी लगा लो। नेक्स्ट, तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष। वायु में प्रकाश की गति होती है, वायु में प्रकाश की गति होती है, बताओ, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो दोस्तों ये थे आज के 100 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आए होंगे और फिजिक्स की क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। हम फिजिक्स की क्लास को क्वेश्चन के माध्यम से ही करेंगे। अगर आपको टॉपिक वाइज चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि टॉपिक वाइज आपको फिजिक्स क्लास ऐसी प्रोवाइड कराऊंगा कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक तरह से पूरा का पूरा वो नोट्स ही रहेगा। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से, और शेयर वीडियो को जरूर कर दिया कीजिए दोस्तों, ठीक है ना, ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।